नमस्कार। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए तिथि घोषित हो चुकी है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। एक 10वीं सीट जो मिल्कीपुर है उसमें बाबा गोरखनाथ की एक याचिका थी, वो उस पे भी अब फाइनल हो जाएगा, चुनाव आयोग फैसला लेगा। फिलहाल 9 सीटों पर वोटिंग है और आज हम चर्चा मीरापुर सीट की करेंगे। वेस्ट यूपी में 2 सीटों पर है, गाजियाबाद पर और मीरापुर में, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट मीरापुर। वजह ये कि 2013 के दंगों के बाद वेस्ट यूपी की सियासत की दशा दिशा बहुत कुछ तब्दील हुई। उसके बाद जाट और मुसलमान दोनों, खासकर बिरादरियों के दोनों के बीच कवाल कांड के बीच झगड़ा हुआ था। कवाल कांड के चलते खाई पाटने की कोशिशें हुई हैं। बहुत पानी बहा है 2013 के बाद, स्थितियां बदली हैं और इन्हीं बदली हुई परिस्थितियों के बीच मीरापुर में उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की वजह, मीरापुर से चंदन चौहान जीते थे 2022 में, लेकिन उन्हें रालोद ने बिजनौर से सांसदी का चुनाव लड़ाया और वहां से चंदन चौहान जीत गए और ये सीट खाली हो गई। अब ये समीकरण तो तकनीकी था। अब जो सियासी घमासान है, सियासी बिछात बिछ चुकी है। अब रंग देखिए कि बीजेपी का हरियाणा में हैट्रिक लगी है, तीसरी बार सरकार बनाई है और जो बूस्टर पैकेज मिला है, क्या उसके रंग यूपी, वेस्ट यूपी, हरियाणा से सरहद के लिहाज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और क्या उससे मिली डोज, बूस्टर डोज मीरापुर में रंग दिखाएगी। दूसरी बात, जयंत चौधरी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने 22 में सपा के साथ वो लड़े। जब चंदन चौहान जीते तो सपा रालोद साथ लड़े थे। चंदन चौहान जो है वो रालोद के सिंबल पर लड़े और अब स्थितियां ड्रामेटिक वे में देखिए कि जयंत चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते हैं और वो एनडीए के पाले में चले जाते हैं। जयंत के लिए फायदे का सौदा रहा चुनाव। उन्होंने 2 सीटें लोकसभा की जीती। बागपत में उनकी पारंपरिक, उनके दादा चौधरी चरण सिंह, पिता अजीत सिंह, और वो भी जीते हैं बागपत से। उनकी पारंपरिक सीट चौधरी परिवार की रही है और सब चौके जब उन्होंने रालोद के बेहद कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी राज कुमार सांगवान को टिकट दिया। सांगवान जीते, शानदार तरीके से जीते और यही काम चंदन चौहान ने बिजनौर में किया। वहां से रालोद फायदे में रहा और जयंत चौधरी जो है इन दिनों केंद्रीय कैबिनेट में है। और अब हालात जो हैं, अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यदि किसी की होनी है तो वो जयंत चौधरी की होनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें, वो तो खुद व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के लिहाज से फायदे के सौद में रहे, लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो लगा संजीव बालियान की हार के तौर पर। संजीव बालियान 2 बार के सांसद थे और हैट्रिक लगा सकते थे वो जीत के साथ। जयंत भी साथ थे, रालोद भी साथ था, लेकिन कुछ सियासी समीकरण को, सिसोली के गढ़, टिकैत के गढ़ से मिली चीजें, किसान आंदोलन से उपजी चीजें, संजीव बालियान हार गए, हैट्रिक से चूके वो, और एक तरीके से उनके रुतबे में गिरावट आई। जयंत की चांदी कट गई, पार्टी खड़ी हो गई है और उन्हें कैबिनेट में जगह मिला, स्वतंत्र प्रभार मिला और एक योगी कैबिनेट में उनका अनिल कुमार जो प्रकाश जी से विधायक है, उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। और क्या चाहिए, संजीव बालियान घाटे में रह गए। खैर, ये जीवन में चलता है। अब देखिए कि भाई मीरापुर में स्थिति ये है कि यदि टिकट घोषित करने के लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश ने अपना मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। उन्होंने यहाँ, ये सीट कांग्रेस को भी संभावना थी मिल सकती थी, लेकिन मोल भाव में कांग्रेस पिछड़ गई और मीरापुर में जो टिकट मिला वो सुम्बुल राणा को मिला है। वो कादिर राणा की, बसपा के पूर्व सांसद हैं, उनकी पुत्रवधू हैं और एक तरीके से वो हाउसवाइफ हैं। पहली बार वो सियासत की पगडंडियों पर चलेंगी। एक तरीके से इस मामले में अखिलेश ने बाजी मारी है, क्लियर कट एकदम। अभी माया को लेकर असमंजस की स्थिति कि वो टिकट बदलेगा या रखेंगी। आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद कूद गए मैदान में, और जयंत और भाजपा, वो गठबंधन है उनका। अभी जयंत 2 दिन पहले राज्यपाल सैनी का नाम उछला पूरे दिन,
लेकिन वो पुष्टि रालोद मुख्यालय ने भी नहीं की। और अभी पत्ते जयंत चौधरी ने नहीं खोले हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कास्ट फैक्टर। 41% के करीब मुस्लिम क्षेत्र वोटर हैं इस क्षेत्र में। सैनी हैं, जाट हैं, गुज्जर, बाकी अदर्स। लेकिन अब देखना ये होगा कि जयंत चौधरी दांव जाट कार्ड खेलते हैं तो फिर गुज्जरों के छटकने का डर, मुस्लिम कार्ड खेलते हैं तो मुस्लिम उनके बीजेपी के साथ जाने से स्थितियां बहुत ड्रामेटिक वे में चेंज हुई हैं। हरेंद्र मलिक जो संजीव बालियान को हराया जिन्होंने मुजफ्फरनगर में, उनकी जीत का आधार भी एक बड़ा ये माना गया कि मुस्लिम वोट में बहुतायत मिला। इस बार जैन ठिठके हुए हैं, टिकट देखते हैं किसके हिस्से में आता है। एक नाम जो सबसे तेजी से ऊपर आ रहा है वो है चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान का। यशिका चौहान कोई खास उनकी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो पारंपरिक तौर से अपने मायके के तरफ से भी राजनीतिक परिवार रहा है। उनके पिता मंत्री रहे हैं और यहाँ भी चंदन चौहान के पिता संजय चौहान और उनके दादा नारायण सिंह बड़ी मतलब एक समृद्ध राजनीतिक विरासत रही है उनकी। तो यशिका पर वो दांव लगाते हैं तो देखना होगा स्थितियां क्या बदलती है। अभी रालोद ने पत्ते नहीं खोले। खैर, माया ने अपना प्रत्याशी उतारा है और सबसे बड़ी बात, दलित वोटों में बिखराव के जो सबसे बड़े आसार हैं, माया के साथ चंद्रशेखर आजाद, नगीना में उन्होंने भाजपा और सपा दोनों प्रत्याशियों को धूल चटाते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। सांसद हैं वो, और इस बार भी वो फर्क तो पैदा करेंगे। अब स्थितियां किस तरीके के ड्रामेटिक वे में चेंज हुई हैं। अब देखिए, सुम्बुल राणा हाउसवाइफ है और दूसरी बात देखिए कितने दिलचस्प सियासत किस मोड़ पे ले आती है। सुम्बुल राणा दरअसल माना जाता है, सूत्र बताते हैं सपा के कि कादिर ने खुद अपने लिए टिकट मांगा। वो बसपा के सांसद रहे हैं 2007, वो पहले रालोद के विधायक मोरना से रह चुके हैं, पुराना सियासी परिवार है। और वो बसपा में गए, फिर सपा में लौट आए हैं और उन्होंने इस बार अपने लिए टिकट मांगा, लेकिन उन पर कुछ मुकदमे चल रहे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, तो उसकी वजह से अखिलेश झिझके। फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, लेकिन उस पर भी यही बात आई, तो फिर आखिर कि मेरी पुत्र वधू को दे दीजिए। उसकी तो साख पाक साफ है। तो अखिलेश ने कार्ड खेला, सुम्बुल को टिकट मिला है। और देखिए दिलचस्प कि वो बसपा में एक और बड़े कद के नेता मुनकाद अली की बेटी है, किथौर उनका मायका है। तो बस पिता बसपा में है, ससुर सपा में है और अब टिकट मिला उन्हें है मीरापुर से। देखना होगा कि भाई वो किस लिहाज से अपने पहले इस चुनाव में सियासत की पगडंडियां पार करती हैं, किस तरीके की चीज़ें, कितना इम्पैक्ट, कितना मोमडन, कितना आदर्श वो लेके, और कांग्रेस बैकफुट से मदद करेगी नेपथ्य से, तो सुम्बुल की स्थितियां काफ़ी मजबूत दिखती हैं। और अभी दूसरा जयंत का सबकी निगाह टिकी है जयंत के ऐलान पर। अभी भूपेंद्र चौधरी 4-5 दिन पहले जयंत से मिल गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों के बीच गुफ्तगू हुई होगी। और जो भी प्रत्याशी आएगा तो माना यह जा रहा है कि चुनाव तो होगा सुम्बुल राणा और जयंत चौधरी के संभावित प्रत्याशी के बीच, लेकिन आजाद, माया दोनों बड़ा फैक्टर साबित होंगे। वो डिवाइडेशन होगा और इस स्थिति में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। कांटे का मुकाबला होगा ठीक उसी तरीके से जैसे संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक के बीच हुआ। अब देखिए कादिर राणा 2007 में वो मोरना से रालोद विधायक हुए, पार्टियां बदली हैं उन्होंने, फिर वो बसपाई हो गई, 2009 में सांसद हो गए वो, लेकिन 2022 में फिर वो सपाई हो जाते हैं। 93 में उन्होंने अपनी सियासत शुरू की, रंग बदले हैं। 13 के दंगों के बाद कादिर की सियासत भी बदरंग हुई है, मुश्किलें झेली हैं उन्होंने, और उसमें वो 14 में हार गए। स्थितियां ये हुई कि 17 में वो बुढ़ाना में उनकी पत्नी हार जाती हैं, 19 में उन्हें टिकट नहीं मिलता और 22 में भी उनकी पैरवी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अब उन्होंने तर्क दिया कि भाई इतने इंतजार के बाद कम से कम मेरी पुत्र वधू को तो टिकट दीजिए, और अखिलेश ने उनकी गुहार मानी और अब वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब ये देखिए कि सीधे सीधे सुम्बुल जो हैं वो उनके पति हैं शाह मोहम्मद, कादिर के बेटे हैं, दोनों नामांकन खरीदे उन्होंने
और 32 साल की है, किठौर की रहने वाली है। अब सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये कि जो अखिलेश का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये कार्ड मीरापुर में क्लिक करेगा क्या? जयंत चौधरी जो लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला, उनका अधिकार है, ये अपनी पार्टी तय करती है अपना वो भाजपा एनडीए के साथ गए। क्या मुस्लिम वोट, उनके उस फैसले के बाद कई इस्तीफे बड़े नेताओं ने दिए, उनमें शाहिद सिद्दीकी जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। अब स्थिति ये है, सिसोली जो टिकैत का गढ़ है, वो उसकी दशा दिशा, उनका जो सांकेतिक नेपथ्य से इशारा किस तरफ जाता है। आज भी भले किसान यूनियन किस्तों में बट गई हो, टुकड़ों में बट गई हो, कितने गुट हो गए हो, लेकिन सिसोली की बात मायने तो रखती है। खाप पंचायतें हैं। और दूसरा ये कि भाई नायब सैनी को बीजेपी ने हरियाणा में सीएम पद से नवाजा है। वो आवाज, वो मैसेज सैनी काफी बड़ी मात्रा उसमें है, संख्या में मीरापुर सीट पे। और चंदन चौहान यदि एससी का उतरती है तो वो गुज्जर है। मामला कास्ट फैक्टर के लिहाज से बुरी तरीके से फंसा है। और आप भी जानते हैं, पब्लिक आजकल अपने पत्ते नहीं खोलती। हरियाणा में 7 के 7 एग्जिट पोल कांग्रेस की वापसी दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो सारे कयास उलट गए। भाजपा ने हैट्रिक लगाई, सैनिक को बना के ओबीसी को बड़ा दिया कि हम इस कैटेगरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये माया भी एक सैनी है, पत्कार रहे हैं रणवीर सैनी, उन पे भी संभावना लगाई जा रही है कि वो, अभी पता नहीं माया आखिर तक किसका फाइनल करेंगी। सबसे बड़ी बात अब जयंत की घोषणा पर टिकी है कि वो क्या कार्ड खेलते हैं, या शिका पर या कोई जाट कार्ड। मोमडन है तो फिर मोमडन का डिवाइडेशन। तो अभी मीरापुर का मिजाज क्या है, देखते रहिए। अभी 1-2 दिन में रालोद का टिकट फाइनल होता है, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक कयासों पर निर्भर रहते हैं।